हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाऊंगी जो क्लास 12th के सेकंड टर्म में आने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया गया है। तो मैं आज आपको वही डिस्कस करने वाली हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। फिर से देखो क्या गिवन है इसमें कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा फिर हम उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। देखो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, इससे हम क्लियर करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम देखेंगे ऑर्डर के लिए हमें क्या देखना होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये कितने टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, 4 बार, और ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ, 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरा 4। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री में मैंने क्या बताया था कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी। तो देखो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा, इनमें ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव है। तो इसकी जो पावर गिवन है, ये सिंगल टर्म है, तो इसकी जो पावर गिवन है यही मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियर, डिग्री हमारी कितनी हुई, 3। ये हमारा सेकंड एग्जांपल गिवन है। ठीक है, देखो ये क्लियर है। अब हमें सबसे पहले बात करना है ऑर्डर की। सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, देखो यहाँ 2 टाइम हो रहा है, यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट कितना होगा, 2 टाइम्स, मतलब ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2। क्लियर। हम बात करते हैं डिग्री की। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, देखो यहाँ ये है और ये है, ये 2 टर्म है हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले, इनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो इन दोनों की पावर, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 7, तो हाईएस्ट कितनी हुई, 7 हुई। तो डिग्री मेरी हो गई 7। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करने से पहले इन नोट पर ध्यान दे लेना। फर्स्ट वन इज कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव होगा। मतलब जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नहीं है कि ये आ गया मेरा साइन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या नहीं हुआ, इसकी हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ किसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। एंड सेकंड, डिग्री मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल। मतलब जो हमारी डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी और ना ही वो नेगेटिव होगी। हमेशा डिग्री जो होगी मेरी वो एक नेचुरल नंबर होगी। क्लियर। अगर हमें ऐसे ही गिवन है कि हमने जैसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन गिवन है, हमने उसमें देखा कि इसकी डिग्री तो हमारी नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम इसकी डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। क्लियर। मैं एक एग्जांपल है उसके थ्रू आपको समझाऊंगी। ये एग्जांपल थर्ड गिवन है। देखो हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। वही मैं, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट कितना है, ये हाईएस्ट 4, तो ऑर्डर हो गया 4। अब डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वाला पॉइंट बताया था आपको कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, ये साइन हमारा कैसे भी करके हम कितना भी इसको सिंप्लीफाई करें, ये साइन हमारा एलिमिनेट नहीं होगा। इस वजह से इसका हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2। डिग्री भी क्या आएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर।
अब देखो नेक्स्ट, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी बच्चे डैश और डबल डैश इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो डैश का मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, केवल एक बार हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। डबल डैश का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? तो यहाँ y डबल डैश मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y। क्लियर? अब इसमें क्या हो गया, ऑर्डर मेरा हो गया 2 और डिग्री इसकी होल पावर कितनी है 1, तो और डिग्री हो गई मेरी 1। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन गिवन है। देखो अगर मैं इसकी डिग्री देखूं, इसकी होल पावर कितनी है, रूट का मतलब 1/2, इसकी भी होल पावर कितनी है 1/3। तो ये मुझे पता चल रहा है अगर डिग्री इन दोनों में से कोई सी भी एक होगी तो वो कैसी आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में समझाया था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें रेडिकल फ्री या फ्रैक्शन फ्री करना है। तो फ्रैक्शन फ्री करने के लिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम अंडर रूट को हटाना है हमें, तो स्क्वायरिंग की हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिला रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें ये मिल गया। ठीक है, अभी मैंने देखा इधर तो फ्री हो गया, यहाँ तो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन इधर अभी फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 3, तो इस 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए मैंने क्यूब किया दोनों साइड, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिल गया ये। ठीक है, अब देखो अब ये फ्रैक्शन फ्री हो गया। अब हम इसकी डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या है इसका, ये यहाँ से मिलेगा ऑर्डर कितना है इसका 2 ऑर्डर। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसी की होल पावर कितनी है 2, तो डिग्री होगी 2।